सनत कुमार नारद जी से बोले, नारद जी देखा कथा का कितना प्रभाव है। अरे महाराज बड़ी कृपा है आपकी कथा की तो। महाराज लेकिन कथा के अंत में क्या करना चाहिए ये और बता दो। बोले रुको, पहले श्रोता के और वक्ता के नियम और सुन लो। कथा श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा के श्रोता को कथा प्रारंभ होने के पूर्व में आकर बैठ जाना चाहिए। प्रथम आरती में खड़े होकर के जो है भगवान को प्रणाम करना चाहिए, आरती गानी चाहिए। अब आजकल के तो ऐसे VVIP चेला हैं कि आरती हो जाए, भागवत हो जाए, बाद में भी पूछत काहे हो गई तो चलिए सबसे लास्ट में उठा दो। बोलो सीताराम। तो श्रोता का प्रथम नियम है, हा क्या प्रथम आरती में आकर के विराजमान होना चाहिए। 7 दिन तक बैठ करके ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय आजकल तो आगी को लगो जो मोबियाल चल गो, तो कथा चल रही अलग, नेचे अलग, अंगूठा से सरकार है माला सी। ये मोबियाल ने प्राण खा ले, माला सी सरक रही। लेकिन कथा का नियम है कि कथा को बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए सुनना चाहिए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहाँ कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के सुननी चाहिए। कथा श्रोता को उपवास रहना चाहिए। नियम तो व्रत का है, लेकिन अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज तो खाक पी करके रहो। खाने पीने पर रोक का सिर्फ इतना कारण है कि ऐसा ना हो कि कथा सुनने आओ तुम इतनो खा के आ जाओ कि आओ तनी सीधी आंखें बंद हो गए और सीताराम निद्रा देवी तुम्हें स्वीकार कर ले। इसलिए कम खा के आओ, अगर नहीं चल पा रहा कम पा के आओ, आकर के बैठ जाओ। कथा में एक और बड़ी दिक्कत होती है श्रोताओं को, पूछो क्या? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या ऊंगे या लड़ परे या उठ के भग जाएं। बोलो सीताराम। कथा के बीच में पाप बहुत अकुलाते हैं, इतने पाप कि तुम कथा में बैठोगे तुम्हें इतनी नींद आएगी कि मानो आहा क्या कहना, जैसे स्वर्ग से नींद डायरेक्ट तो ही लैंडिंग भाई हो। बोलो सीताराम। तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगता है कि अगर इनने पूरी कथा सुन रही तो हमें हाउस खाली करवे पड़े, पर यहाँ भक्ति देवी बैठेगी। तो वो पाप कहते हैं कि ये स्वभाव आंखें बंद, तो या ऊँगे या तो नींद आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो अगल बगल वाले के बाल तानोगे, चोटी तानोगे हैं, तो या ऊँगे या लड़ पड़े, हे आगे खसक बक बक, और आगे वाला हे दबकार ना एक मार भी, हमने एक दे भी, और 2 जन की गिद्दम फिद्दाओ कथा के बीच में भंग पड़ गो, बोले चलो घरे। तो कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, और या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। और श्रोता भी कई प्रकार के हो, 4 प्रकार के हो, तो सोता सरोता श्रोता सोता। आओ 1 नंबर को श्रोता सुनियो। पहले नंबर को जौन श्रोता हो, तू घर से चप्पलें पैर के नहीं आऊता, इतन से खाली हाथ नहीं जाता। ये भी एक लेवल का श्रोता है, अद्भुत है। ऐसे श्रोता भी कम पाए जा रहे हैं पंडालों में, कुछ तो इसीलिए आते हैं। एक हो सरौता, सरौता मतलब चूना ले कदाइयो बीड़ी दो, बीड़ी बीड़ी हम डाल नहीं ले आए, बीड़ी तो दो बीड़ी। कथा बहुत बढ़िया हो रही, आनंद आ गया। इन्हें कहो जा सरौता। एक हो सोता,
आउ तनी बे कोनो पकड़ ले कूलर को या डी को पकड़ के और जैसे ही आए तो आंखें बंद भाई और आंख लगे सो गए, आंखें बंद करके लगातार, इन्हें कहते हैं सोता है। आउ तनी बगल वाले को कथा, हाँ बहुत अच्छी गुरुजी, आनंद आ गया। एक बार हमारी हरियाणा में कथा चला, हरियाणा को आदमी बहुत ऊंचो, आज हम हरियाणा गए, बहुत ऊंचो, बहुत ऊंचो, एक दो हमारे विशिष्ट लोग हैं, आओ आओ अद्भुत, ऊपर या तो इंद्र, अब ज्यादा नहीं बड़ाई या कर रहे, बुराई नहीं कर रहे कि अब हमें कैसे 6 दिन निकालने के तन से गुरुजी पूजा का लेके जावे इस, आओ सुनो। सो एक बार हमारी हरियाणा में कथा भाई, हरियाणा में भट्टू शहर के हैं, भट्टू शहर है हरियाणा में, हिसार के पहले, सिरसा के पहले। हाँ अब जो भी हो अब समझ जाइयो अपने हिसाब से, कैसे हम लौट के गए ही नहीं यहाँ, चेला हमें बुलाई नहीं पाओ लौट के। हाँ जो कथा जजमान है तो हम बढ़िया भागवत सुनाइयो, हम सुनाइयो सो जाए, और सीधो आरती में उठे 3 घंटा बाद, हमारा दिमाग खराब होगा हो। चौथे दिन हमने कही यार तुम्हें अपने मन से शर्म नहीं आती है जजमान, तुम कथा में सो जाते हो। वो बोलो गुरुजी तुम्हारी जय हो, 7 दिन की भागवत तुम 20 दिन की कर दो। हमने कही काहे? अरे बोले गुरुजी मोरी जिंदगी कड़ गई, नींद की गोली खात खात ऐसी नींद आज लो नहीं आई जैसी तुम्हारी भागवत में आओ आओ। अरे हम कहीं मान लिया ठटरी के बरे, आओ आओ। तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं जे है सोता। अब चौथे नंबर को बढ़िया वो आता है, जहां जगह मिली सो बैठ गया, प्रेम पूर्वक कथा सुनी हो चलेगा। अब तुम अपने हिसाब से निकाल लो कि तुम कौन से नंबर के हो। हमने तो 4 बता दिए। तो कथा में नींद बहुत सताती है, अरे इतनी नींद से हमें ध्यान आई है, हमाओ चेला चंगीला, हमाओ एक फेमस चेला है चंगीला। चंगीलाल की कपड़ों की दुकान, कपड़े बेचता था। एक बे धोखे से हमारी भागवत सुनवे आ गओ, भागवत में आओ, सो भागवत में आके बैठ गओ। सेठ है चंगीलाल, सेठ आकर के भागवत में आपके जैसे बैठ गया सो बैठते ही उसको नींद आ गई, और नींद आई सो सपने में कपड़ा बेचन लगो। भागवत में बैठो कपड़ा बेचे। अब वो कथा चल रही, भागवत हो रही, अब वो सपनों देख रहा हो कि एक ग्राहक आओ दुकान में। ग्राहक बोला कपड़ा दिखाइए। चंगीलाल ने निकाल दिया, देखिए लाल भी है, काला भी है, पीला भी है, हरीरा भी है, नीला भी है, कौन सा लेंगे? अच्छा तो ग्राहक ने पूछा कितने रुपए का? सपना देख रहा है। तो ग्राहक ने कहा कितने रुपए का? चंगीलाल बोला 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला नहीं हम तो 4 में लेंगे, 4 में। चंगीलाल बोला नहीं हम तो 5 में। बोले 4 से हमें 1 रुपया ज्यादा नहीं। अब ग्राहक जाने लगा, जैसे ही जाने लगा तो इसका दिमाग खराब हो गया कि ग्राहक ऐसे ही जा रहा बिना लिए। उसे इसने कपड़ा उठाया, अब जोर से बोला ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार, ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार, और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। आओ, आओ, आओ। अब बैठे तो बात भागवत में, तो सामने एक टैया बैठो तो मंगीलाल बेचारो नौ कुर्ता पहने, जैसे जी सब महापुरुष बैठे ऐसे ही कुर्ता पहने बैठो। तो पीछे चंगीलाल ऊके जान दुकान पे बैठे से उन्हें 2 ही छोड़ कुर्ता के पकड़े, बोले ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं,
लेकिन श्रोता का नियम है कथा के पूर्व में आ जाएं, कथा के बाद में जाएं। भगवान को पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए। जो भगवान को पीठ दिखाकर जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। सने मोखे होई जीव मोहे जब, सन्मुख होई जीव मोहे जब, जन्म कोटि अग नासय तबई, जन्म कोटि अग नासय तबई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ हाँ, श्री राम हमेशा कथा में सन्मुख होकर के बैठ करके कथा को सुननी चाहिए। प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। सात, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज्यादा झूठ की आदत पड़ गई हो तो 7 दिन छोड़ देना चाहिए। कथा श्रोता को मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। दुश्मन भी कथा में आ जाए तो उसको भी गले लगा करके बैठाना चाहिए। ये कथा श्रोता के नियम है।